हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। ईश्वर आपके ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद रखे। ईश्वर आपको हमेशा 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 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। आपको नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव लोगों से दूर रखे। आपके दिमाग में भी कोई नेगेटिव कंफ्लिक्टिंग थॉट्स ना हो। हमेशा आप आगे बढ़ो। फाइनेंशियल ग्रोथ, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में हो। ईश्वर आपको हर एक क्षण आपका साथ दे, आपको सही निर्णय लेने में आपकी मदद करे। विद दिस पॉजिटिव नोट और बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग्स उन लोगों के लिए जो लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, उन सब के लिए मेरा तहे दिल से आप सबको शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबकी रक्षा करे। सो इस प्यारी सी ब्लेसिंग्स के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। एक पर्सन की एनर्जी आ रही थी जो कि कन्फेस कर रहा है समथिंग, जो अब आपके सामने कुछ सच्चाई एक्सेप्ट करने वाला है। कुछ चीज, कुछ बातें, कुछ रहस्य, कुछ राज आपके सामने एडमिट करने वाला है। ये वीडियो डेफिनेटली बहुत रिलीफ देने वाला है आपको, क्योंकि फाइनली आपके मन में जो चीजें थी, फाइनली जिन चीजों का आंसर आप जानना चाहते थे, वो अब आपको इस पर्सन के थ्रू मिलेगा। वो आपको इस पर्सन के प्रेजेंस में आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी। जब ये अपने मुंह से कन्फेस करेगा, एडमिट करेगा वो सारे बात, सारे रहस्य जो आप जानते थे लेकिन कोई आप पर विश्वास नहीं कर रहा था। कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा शक होता था कि पता नहीं यार, मैं कोई हाँ नहीं बोलता, सबको ऐसा लगता है नहीं मैं गलत हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सच में गलत हूं, मेरा वहम है। नाउ यू आर गोइंग टू सी कि आप जो सोच रहे थे वो बिल्कुल सही था। ये पर्सन आपके सामने खुद आकर एक्सेप्ट करेगा, एडमिट करेगा, सारे सीक्रेट्स आपके सामने होंगे। कौन है ये पर्सन, किस चीज को लेकर, कौन है ये पर्सन, किस चीज को लेकर आपके सामने बात होने वाली है, क्या सीक्रेट ये एडमिट करने वाला है, ये हम देखेंगे आज के वीडियो में। जस्ट अ मोमेंट, एक कॉल आ रहा है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, राज राजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंज वासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, मेरे सारे 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 एंजल्स को मेरा प्रणाम, माँ दुर्गा को, माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम, पितर जी को मेरा प्रणाम। आज के जो रीडिंग हो वो बहुत रिलीविंग हो, मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत शांति प्रदान करे और सारी सच्चाई उनके सामने आए। लेट्स स्टार्ट। सॉरी, बार बार कॉल आ रहा है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है वो पर्सन कौन है, हु दिस पर्सन इज। कौन है जो आपके सामने सारी सच्चाई को रिवील करने वाला है? कौन है जो आपके सामने सच्चाई को रिवील करने? ओके, देयर इज अ फीमेल। ये फीमेल, इसकी एनर्जी ऐसी है कि ये जो बातें जानती है वो शायद किसी को पता नहीं है। समथिंग, ये कुछ बातें बहुत समय से अपने अंदर होल्ड करके रखे हुए है। इसने ये बातें इसने ये बातें किसी को भी नहीं बताई हैं। ना ये किसी के साथ शेयर करती हैं, ना ये किसी के साथ डिस्कस करती हैं। अभी तक नोबडी नोज, क्योंकि इसने एक्सेप्ट नहीं किया, इसने माना नहीं है। कुछ तो कन्फेशन है, कुछ तो डार्क एनर्जी, कुछ तो गड़बड़ है। एंड नाउ शी इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कन्फेस इन फ्रंट ऑफ यू। शी इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। बी वेरी केयरफुल। अराइज का कार्ड आया है, दैट मीन्स कभी भी किसी भी समय ये पर्सन आपके सामने सच्चाई आकर बोल सकता है। विद इन 1 मंथ की एनर्जी आ रही है। विद इन 1 मंथ ये लेडी आपके सामने आकर कुछ बहुत बड़ा कन्फेस करने वाली है। शी इज गोइंग टू रिवील समथिंग वेरी वेरी डार्क, जो शायद किसी को नहीं पता। आपको आभास था, लेकिन कोई आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा। ये कुछ ऐसी बातों को कन्फेस करने वाली है, एडमिट करने वाली है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि जो ये बातें एडमिट करेगी वो किन चीजों से रिलेटेड है। ये जो भी बातें एडमिट करेंगी, किस चीज से, क्या, वो कौन सी बात है, वो कौन सा राज है, वो कौन सा सीक्रेट है जो ये औरत आपको बताने वाली है।
वो कौन-सा राज़ है, वो कौन-सा सीक्रेट है, जो ये औरत आपको बताने वाली है? ओके, आई एम गोइंग टू टेक 3 कार्ड्स ओनली। रिबेलियस, आपके कुछ झगड़ा हुआ था या कुछ डिस्प्यूट हुआ था, समवन जो कि शायद आपका बहुत अपना है लेकिन अचानक से उसने आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये कभी आपके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। उसने आपके साथ वो व्यवहार किया, वो बदतमीज़ी करी। ये उस पर्सन की एनर्जी को रिवील करने वाली है कि उसने ऐसा क्यों किया। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कि जो कल आपको बहुत प्यारा या क्लोज समझता था, अचानक में उसने आपके साथ इतनी बुरी तरीके से बिहेव क्यों किया। वाई, ये शायद कुछ जानती है जिसने इसे प्रवोक किया, इसे मैनिपुलेट किया गया है। सम पीपल हैव मैनिपुलेटेड, ब्रेन वॉश्ड दिस पर्सन। कुछ लोगों ने मिलकर इसका दिमाग में कचरा भरा, आपके खिलाफ पॉइजन भरा, इसे मैनिपुलेट किया। ये वो सारी सच्चाई जानती है कि इस इंसिडेंट में इसको मैनिपुलेट कर कर आपके खिलाफ खड़ा करने में कौन कौन पर्सन इन्वॉल्व था, किस किस की एनर्जी है, किस किस पर्सन ने इसको आपके खिलाफ भड़काया है, आपके खिलाफ इसे लड़ने पर उतारू किया है, मजबूर किया है। ऐसा क्या हुआ कि ये पर्सन आपके अगेंस्ट इतना भयंकर हो गया। द नेक्स्ट थिंग इज ऑस्टेंटेशन। देखो, ये आपके लाइफ के बारे में, स्पेशली आपके परिवार के बारे में भी कुछ बहुत डार्क सीक्रेट जानती है, विच इज एसोसिएटेड विथ समवन, कोई सम फीमेल की एनर्जी है। आपके परिवार को लेकर कोई फीमेल की कुछ नेगेटिव एनर्जी है, जो कि ये बहुत अच्छे से जानती है डीपली। किसी नेगेटिव फीमेल की नेगेटिव एनर्जी आपके परिवार के लिए, ये वो राज भी जानती है और ये आपको वो भी कन्फेस करेगी। इस औरत ने जलन में, ईर्ष्या में, घमंड में, लालच में, गुस्से में आपके परिवार के खिलाफ, आपके परिवार के अगेंस्ट में जो कुछ भी चीजें करी हैं, ये लेडी वो भी जानती है। ये जो है आपको दिख रही है, ये कोई दूसरी लेडी है, ये एनिमी है आपकी। इसकी सच्चाई भी, ये आपको जो कन्फेस कर रही है वो लेडी, वो इसकी सच्चाई भी जानती है, इसकी सच्चाई भी जानती है। एंड स्टेटस, आपको, क्योंकि रिवर्स में आया था, आपको कुछ लोगों ने, आपको, आपके परिवार में आपके स्पाउस को और आपको कुछ लोगों ने डिफेम करने की कोशिश करी थी। वो आपको बताना चाहती है कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसने किया। मे भी शायद आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, आपके नाम को खराब किया गया, आपको ग्रीडी बताया गया, लालची जिसे कहते हैं, ऑपर्चुनिस्ट बताया गया, मतलबी बताया गया, आपके नाम पर बहुत कीचड़ उछाला गया। ये सारी बातें ये जानती हैं। आई जस्ट वांट टू नो कि ये सारी बातें इसे कैसे पता चले और इसके ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्यों है। ये सारी बातें ये कैसे जानती है, इस लेडी को कैसे पता, इस लेडी को कैसे पता, ये सारी बातें कैसे जानती है, इस लेडी को कैसे पता। ओके, पहली बात तो कि इस लेडी को प्रपोजल दिया गया था, जो अब आपके सामने रिवील कर रही है सारी सच्चाई। इसे प्रपोजल दिया गया, इसे लालच दिया गया था,
इसे पहले तैयार किया गया, इस लेडी को पहले तैयार किया गया कि वो ये उन लोगों का साथ दे। एंड डेफिनेटली इसने हाँ भरा, तो ये भी कहीं ना कहीं शी वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इनडायरेक्टली। सो इन्होंने भी कहीं ना कहीं साथ दिया है उन लोगों का। एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो आपके सामने है कि विद इन 1 मंथ ये आपके सामने आकर सारी बात बताई गई। इसकी अपनी लाइफ में भी कुछ इश्यूज थे, दैट इज द रीजन कि इसने वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया उन लोगों का जो कि आपके खिलाफ काम कर रहे थे। उसका उन लोगों का प्रपोजल इस लेडी ने एक्सेप्ट किया बिकॉज इसकी अपनी लाइफ में भी इश्यूज था। अपनी लाइफ के इश्यूज को सॉर्ट करने के लिए इसे ये इजी तरीका लगा। नाउ आई वॉन्ट टू नो इस लेडी का उन लोगों के साथ इस समय क्या रिलेशन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको सब कुछ बताने के पीछे इसका अपना भी कोई मतलब हो। इस लेडी का उन लोगों के साथ अभी इस समय क्या रिलेशन है, क्या चल रहा है इन लोगों के बीच में? क्या इन लोगों की फ्रेंडशिप है या इनका रिश्ता टूट गया, अब आपस में बात नहीं करते हैं, क्या चल रहा है? ओके, पहली बात तो ये कि जो प्रपोज़ल इसे दिया गया, जो लालच इसे दिया गया, कोई भी फाइनेंशियल हो सकता है, इमोशनल या सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसमें उन लोगों ने बोला कि हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, तुम हमारा ये काम कर दो। सो कहीं न कहीं इसको जो प्रपोज़ल दिया गया, वो प्रपोज़ल ही बन के रह गया। बड़ी-बड़ी बातें इसके साथ करी गई कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। उन लोगों ने सिर्फ इसे पोपट बनाया, मैनिपुलेट किया, इसको भी अच्छे से जम के एक्सप्लॉइट किया, मैनिपुलेट किया और जब इनका काम निकल गया तो उसके बाद इसको निकाल कर बाहर फेंक दिया। इसके साथ वो रिश्ता नहीं रखा। ये भी बहुत बोलते हैं ना, डेढ़ शाणा। इसने भी फिर यही डिसाइड किया कि चलो ये अब आपको आकर सारी बातें बताएगी। शायद भगवान यही चाहता है कि ये अपने गुनाहों का माफी मांगे। दैट इज द रीजन शी इज कमिंग टुवर्ड्स यू। द फूल का कार्ड है। इसे ये भी नहीं पता कि आपको बताने के बाद क्या खामियाजा होगा। क्या पता आप कुछ झगड़ा इनिशिएट कर दो, या उन्हें जब पता चलेगा कि इसने आपको सारी बातें बता दी है तो क्या पता वो इसके ऊपर भड़क जाए। इस समय इसके दिमाग में कुछ नहीं है, इसको नहीं जानना कि आगे कंसिक्वेंसेस क्या होगा। इसे बस जो इसके साथ हुआ, अब ये इसके दिमाग में एक ही चीज है कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, इन लोगों ने मुझे यूज किया, मैनिपुलेट किया, नाउ आई एम गोइंग टू रिवील एवरीथिंग टू यू। बस। और इसे ऐसा लगता है कि जो इससे गलती हुई है, शायद भगवान इसी तरह इसको माफ करना चाहते हैं, इसी तरह इसको माफी देना चाहते हैं, ओनली एंड ओनली व्हेन ये अगर आपको आकर सारी बातें कन्फेस कर जाए। सो दिस इज सो 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 क्लियर कि ये अपने गुनाहों का बोझ हल्का करने के लिए, अपना बदला उन लोगों से लेने के लिए आपको आकर सारी बातें बता रही है। पर क्या ये आपके साथ भी कुछ छल कपट तो नहीं करेगी फ्यूचर में जाकर? इसके इंटेंशंस क्या आपके लिए इस समय ट्रू है? क्योंकि इसने धोखा तो दिया ना आपको पास्ट में। तो क्या आपके इसके इंटेंशंस आपके लिए ट्रू हैं? क्या इसके इंटेंशंस आपके लिए ट्रू हैं? क्या इसके इंटेंशंस आपके लिए ट्रू हैं? देखो, 9 ऑफ वॉन्ड्स, बदला, पुराना बदला जो इन लोगों ने इसके साथ किया, ये उसी चीज का बदला ले रही है। एज सिंपल एज दैट। इसके इंटेंशंस आपके लिए एकदम इस समय प्योर है। इसके भेजे में वो बातें नहीं है कि आगे इसका ये सीक्रेट बाहर निकालना इसके लिए कहीं भारी ना पड़ जाए। इसको इस समय कुछ नहीं पड़ा, इसको बस निकालना है अपने अंदर की भड़ास, और वो निकालेगी, एट एनी कॉस्ट निकालेगी। विद इन 1 मंथ ही आपको आकर कन्फेस करेगी कि पता है तुम्हें ये लोग इन्वॉल्व थे। दूसरी बात ये कि इस समय इसे अपना खोया हुआ रिस्पेक्ट, अपना खोया हुआ जो वजूद है, जो इसको जिस तरीके से इन लोगों ने चप्पल जूते की तरह यूज किया और उठाकर बाहर फेंक दिया, इसे उस चीज का बहुत गुस्सा है और इसे अपनी रिस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि इसके अंदर की जो आत्मविश्वास, जो इसका सेल्फ रिस्पेक्ट, जो इसका ईगो है ना, वो बुरी तरीके से हर्ट हुआ है। तीसरी चीज है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। इसके दिमाग में क्लैरिटी है, ये नो नॉनसेंस टॉक में है इस समय।
इसके दिमाग में क्लैरिटी है कि इससे क्या करना है, एंड जो इसे करना है वो है आपके साथ कन्वर्सेशन, वो भी ओपन फेस टू फेस कन्वर्सेशन या ओवर द फोन या वीडियो कॉल, वो नहीं क्लियर, लेकिन ये आपके साथ इसका एक ही इंटेंशन है, इसका एक ही इंटेंशन है, एक ही इरादा है आपके साथ कन्वर्सेशन करना और आपको सारी बातें खुलकर एक एक इंसिडेंट सारी बात बताना। अब ये चीज है कि क्या आपको इसकी बातें सुनकर आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिएक्शन, आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए इसकी बातें सुनकर। आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, क्या आपको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, आपको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। ये सब क्लैरिटी, बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत समय के बाद एक क्लैरिटी मिल रही है। दूसरा कि आपको आपका रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ऐसा ना हो कि आप इस तरीके से पेश आओ कि आपको कुछ पता ही नहीं है और इसने आपको सारी बातें आकर बताई है, ये वाला रिएक्शन मत देना। आप उसे रिएक्शन दोगे कि आप ये बात पहले से जानते थे और अब जो बातें वो बता रही है काफी हद तक आपको पहले से पता थी, लेकिन साथ ही साथ आपको ये बात भी उसको बोलनी है कि आपको वो जो भी बातें बता रही, सॉरी, वो जो भी आपको बातें बता रही है वो आप सीक्रेट रखोगे, किसी को नहीं बताओगे। आप उसको ये बात जरूर बोलोगे कि आप पहले से ये सारी बातें जानते थे, लेकिन अभी तक आपने ये बात किसी को बोली नहीं है, क्योंकि पता नहीं कौन विश्वास करेगा और कौन नहीं, लेकिन वो जो बातें आपको बता रही है वो आप सीक्रेट रखोगे, आप किसी से कुछ नहीं कहोगे। तीसरी बात, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, आप ये चीज जरूर उसको बताओगे, जरूर उसको बोलोगे कि आपको पता है कि उन लोगों ने आपके साथ क्या क्या किया है और ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कभी मत बताना कि उन लोगों ने आपको क्या डैमेज डैमेज पहुंचाया है या वो लोग अपने प्लान में सक्सेसफुल रहे या नहीं। अगर वो लोग सक्सेसफुल रहे भी हैं वो लोग, तो भी आप उनको इसको यही बोलोगे कि वो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, आपको टच तक नहीं कर पाए। आप ये बात बोलोगे इसे कि मैं जानता हूं कि उन लोगों ने बहुत ट्राई किया, लेकिन देखो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, भले ही अंदर से उन्होंने कुछ भी बिगाड़ा हो। इसके सामने एडमिट मत करना और इसको बाबू भैया करके ही अच्छे से ट्रीट करना फीमेल को। इसको कुछ मत बोलना कि आपने क्यों साथ दिया या आप क्यों बेवकूफ बने, आप एक बार मुझे आकर बता सकते थे, अब तो वो समय बीत गया, अब आप मुझे क्यों बता रहे हो, आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ है तब आप मुझे बता रहे हो। कुछ मत बोलना। बोलना बहुत अच्छा किया आपने मुझे बता दिया, आप बहुत अच्छे इंसान हो, थैंक यू सो मच आपकी हेल्प के लिए। दिस इज शुड बी योर रिएक्शन। ये मुझे निकालना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज जो रेवलेशंस होंगे, जो आपके सामने बातें रिवील होंगी वो बहुत बड़ी होंगी एंड फाइनली आपके मन को बहुत रिलीफ मिलेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आपके लिए यूनिवर्स क्या सजेशन देना चाहता है। फॉर दैट आई हैव गॉट माई टैलिस्मैन्स के कार्ड है। ये कार्ड मैं जनरली निकालते ही नहीं, आई जस्ट डोंट वांट टू यूज माई कार्ड। सजेशन फॉर हीलिंग एनर्जी। देखो मैं जो आपको इतने समय से बोल रही थी वही चीज ईश्वर भी कार्ड्स के थ्रू आपको बता रहे हैं, हीलिंग एनर्जी है। दैट मीन्स कुछ बड़ा घाव है जो आपके अंदर काफी समय से है। एटलीस्ट ये सारी बातें जब वो औरत कन्फेस करेगी, आपके सामने सारी सच्चाई रखेगी, आपको बहुत अंदर से जिसे बोलते हैं ना संतुष्टि मिलेगी। यू विल से थैंक्स टू गॉड, आप ईश्वर को धन्यवाद दोगे, ये याद रखना, क्योंकि वो आपकी आत्मा को इतनी अच्छी तरीके से हील कर रही है ये बातें, क्योंकि आप बहुत समय से ट्राई कर रहे थे इस बात को प्रूव करने का कि आप जो सोच रहे हो, आप जो बोल रहे हो वो सच है।
एंड फाइनली जब ईश्वर ने ये मौका दिया है कि सारी बातें आपके सामने है, यू विल बी वेरी हैप्पी। दूसरी चीज़ है बैलेंस्ड इमोशन। इस समय तो आप इतने खुश नज़र आ रहे हो मुझे ये सारी बातें सुनने के बाद कि आपका इमोशंस बहुत बैलेंस नज़र आ रहा है। ये इसके कन्फेशन के बाद आपको ना दुख है, ना तकलीफ है, ना बहुत ज़्यादा खुशी है, आपके अंदर एक शांति है। आपको अब कुछ नहीं करना। आपने उन लोगों को भी माफ़ किया जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है। अब आप सिर्फ़ इतना चाहते हो, ईश्वर जो भी मेरे साथ हुआ वो आप देख लेना, मेरा कर्मा उनके साथ कट। और तीसरी चीज़ नॉलेज। नॉलेज इन द सेंस कि जो चीज़ें आपको आपके सामने आई है इस समय, वो आपके लिए एक लैंडमार्क का काम करेगी, एक माइलस्टोन का काम करेगी आगे अपने लाइफ में उन पीपल से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने में। अब आगे आप सोच समझ कर डिसीजन लोगे कि हाँ भैया, ये लोग ऐसे हैं, मुझे इनके साथ क्या करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए। सो इट इज़ लाइक समथिंग जिसे बोलते हैं ना रिवॉर्ड आप समझ लो, गिफ्ट आप समझ लो ईश्वर के द्वारा आपके लिए, जो कि शायद बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि गुनहगार खुद आकर अपने गुनाह कबूल कर ले। सो दैट्स ऑल। ये आप लोगों की रीडिंग थी। होप आपको रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। आई एम श्योर बहुत पसंद आई होगी। और ये ईश्वर करे आपकी जिंदगी में हो, आपको शांति मिले, आपको मुक्ति मिले, आप टेंशन फ्री रहो। बस यही मेरी मंगल कामना है। और इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। हर हर महादेव। जय मां बगलामुखी।